64 से 114 तक, और एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, और क्वेश्चन सारे ही इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ क्वेश्चन वीडियो पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन अपना चालू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, स्क्रीन पर आपके आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, और इसे आप लगाइए सी, और समझाता हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, कि ये आपकी एक संख्या है और इसे 11 से पूरी पूरी तरह ये विभाज्य है, तो डैश के स्थान पर, ये जो खाली स्थान है उसके स्थान पर आएगा क्या। तो ध्यान दीजिए 11 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने एग्जाम्पल्स में आपको पढ़ाया, अगर नहीं पता है आपको तो दोबारा बताता हूँ। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल आप ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे संख्या है 347 डैश की जगह मैं ए मान लेता हूँ 547। कुछ नहीं करना, 11 डिविजिबिलिटी के रूल में आपको बस एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है। दो रूल होते हैं, दोनों ही यहाँ पे मैं आपको कवर कर दूंगा। तो एक अंक छोड़कर एक अंक हम जोड़ेंगे और दोनों को इक्वल में रख देंगे। तो पहले नीचे वाले का हम जोड़ते हैं, कितना हो गया, तो 7 और 3 आपका 10, 10 और आपका ये हो गया 7 और 3 आपका 10, 10 और 5 आपका 15, 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा 22। क्लियर है, ये हो गया आपका 22। अब ऊपर भी एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है, तो 4 प्लस ए, छोड़ो इसे, ए को नहीं जोड़ रहे, 4, यानी हो गया ये 8, यानी 8 प्लस ए। अब दो हैं रूल इसके, ये तो आपका बना है ना, यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया है, तो इक्वल में या तो दोनों बराबर होने चाहिए, भाई ये जो अंतर बनेगा यहाँ पर, जो अंतर बनेगा, या ये अंतर या तो बराबर होना चाहिए, या फिर अंतर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दो चीजें, या तो अंतर 0 हो, बराबर का मतलब 0 ही तो हो गया, या फिर अंतर आपका क्या हो, 11 हो, या 11 का कोई भी आपका मल्टीपल हो। सही, ये ध्यान रखना। अब मैं देख पा रहा हूँ इधर 22 है और इधर भी आप 22 बना सकते हो। इधर 22 बनाने के लिए आपको ए के स्थान पर क्या डालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ए के स्थान पर भी ऐसी संख्या यहाँ पर डल जाएगी कि जिसका अंतर आपका 22 बनाने के लिए, भाई दो चीज देखो, 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंक डालना पड़ेगा, लेकिन अंक आप सिंगल डालना, ये नहीं कि एक के स्थान पे आपको ने ऐसा अंक डाल ले कि जो 16 हो, 17 हो, 18 हो, ऐसा नहीं, सिंगल अंक में डालना। तो इधर 22 है, तो इधर भी अगर मैं 22 लूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 14 डालना पड़ जाएगा, और ए अगर 14 है तो दो अंकों का नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल अंक का। तो दूसरा रूल हम अब ये वाला फॉलो करेंगे कि भाई अगर यहाँ 22 है तो यहाँ पे हम 11 बना लें, क्योंकि अंतर 11 होना चाहिए, 22 है तो यहाँ 11 बनाए। अब यहाँ पूरे की जगह अगर हम पूरे को 11 बना लेते हैं, तो पूरे को 11 बनाने के लिए मेरे को ए के स्थान पर क्या डालना पड़ेगा, तो मेरे को ए के स्थान पर क्या डालना पड़ेगा भी, तो आप बोलोगे सर ए के स्थान पर आपको 8 तो है हमारा, 11 बनाने के लिए आप इसमें डाल दो आपका 4, 4 डाल दें, नहीं 4 नहीं 3 डाल दें, तो 3 डाल देंगे तो बस यही क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई संख्या इतने में 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो वही कोई तरीका हमें अपनाना है कि 6, 5, 7, 4, 2, 3, 4 to 3, 5, 4, 6, x 4, 6। अब 11 से डिविजिबल है, वही एक छोड़ के एक जोड़ते हैं, तो 6 और 7 आपका हो जाएगा, 6 दिन 12 एक 13, 13 और 2 13, 14 15, 15 और 5 आपका कितना हो जाएगा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 आपका हो जाएगा भाई 26 और 4 आपका हो जाएगा 30, और बस सी, यहाँ तक हो गया मामला 30। चलिए 30। अब अभी तो पता नहीं इक्वल में क्या करेंगे, पहले दूसरा जोड़ लेते हैं। 5 और 4 आपका 9, 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा भाई 12, 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 और x छोड़ो 16 और आपका 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, तो 22 प्लस में x मैंने ले लिया। अब दो चीजें, या तो अंतर इनका बराबर करो, सही है, अंतर बराबर करने के लिए आपको भाई दिख रहा है यहाँ पे सिंपल बन जाएगा, सही है भाई, ये 30 है तो इधर भी आप देख रहे हो 30 आपका बन सकता है आराम से। तो x की जगह क्या डाले मैं, x की जगह मैं डाल दूं भाई आपका 8 डाल दें, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 8, क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सही, अगर इस तरह नहीं हो पाता तो दूसरा तरीका हम क्या लगाते, दूसरा तरीका लगाते कि 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा 70 कौन सा था लास्ट क्वेश्चन, सही था नंबर सी 75 था। 75 के बाद हम चले हैं 76 पर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है कि ये आपकी एक संख्या है 9 से पूर्ण से। अब 9 का रूल क्या है, 9 का रूल वही है जो 3 का रूल है, यानी 3 और 9 का रूल आपका समान है। क्या है कि अंकों का योग आपका करना चाहिए 9 से और 3 से, तभी वो संख्या पूरी पूरी आपकी 9 से विभाज्य होगी।
तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन, अगर मान लो डिजिट इसमें बड़े आते हैं तो थोड़ा आसान करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जितने भी 9 बन सकते हैं उन्हें खत्म कर दो। एक तो 9 बन गया, 7 और 2 ये भी 9 बन गया आपका। अब नहीं बन रहा, सही है। तो 6 और 4 10 और 7 17, 17 प्लस एक्स। अब एक्स में मैं क्या डालूं ताकि ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से पूरी पूरी क्या हो, डिवाइड। तो मैं x की जगह 1 डाल दूं, क्योंकि 17 और एक 18 होता है, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 अंकों की आपकी संख्या है, 72 में विभाजित है। 72 को आप, 72 का रूल तो भाई बड़ा होता है वो तो हमें पता नहीं। हम क्या करेंगे इसे 12 गुणा 12 नहीं, 12 से लेते हैं हम, 9 9 अट्ठे करते हैं, 9 गुणा 8 करते हैं। सी 9 अट्ठे 72 हमने तोड़ लिए। एक अब हमें 9 का रूल लगाना है, एक हमें यहाँ पे 8 का रूल लगाना है। तो संख्या देख लेते हैं हम कितनी है। 8 9 7, 8 9 7, 3 5, 8 9 7 3, 8 9 7 3 5 9, वाई 7 एक्स 2। क्लियर। तो ये आपका देखो इसमें लगाओ। आप इसमें दो चीज देखना आप, पहले तो आपको 9 का रूल लगाना है, लेकिन 9 के रूल से पहले आपको 8 का रूल भी पता होना चाहिए। तो 8 का रूल क्या, 8 का रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, उसमें हम इस पर काम करते हैं पहले। अगर इस पर काम करें तो भाई मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा मुझे बताना क्या, चलिए देख पा रहे हैं भी 8 के पहाड़े में कोई ऐसे अंक आता है जो 7 72 आता है अभी, तो 72 ले लें। लेकिन 8 के पहाड़े में कोई ऐसा अंक भी देखो जिसमें लास्ट में 2 आता है, तो मैं देख पा रहा हूँ 8 चौक 32 भी होता है। क्या मैं x की जगह अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो क्या 7 5 2 8 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर 72 आता है, 3 बचेगा, 32 8 चौक 32, यानी आपका संख्या आप जो है 5 ले सकते हो। चलिए 5 ले लेते, सही है। आगे देखते हैं भाई, 5 से छोटा भी कुछ ले सकते हो। चलिए 5 ले लेते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमें संख्या कितने 9 से काटनी है। तो 9 से काटने का रूल मैंने क्या बताया, आप पहले संख्या को छोटा कर लो। तो मैं एक 9 ये खत्म कर लेता हूँ। अच्छा 7 और 2, ये भी 9 आपका, 7 8 9 हो गया, ये भी खत्म करो। अब आपका 5, अब बस अब जोड़ लो। सी 9 तो अब हमारे अब नहीं बन पा रहा कहीं 9, तो अब आप जोड़ लो। तो 9 और 8 आपका कितना हो गया, 7 15, 15 और 3 आपका 15, 16 17 18, 18 ये, और 5 आपका 10, यानी ये हो जाएगा आपका 28। 28 में मैं y का मान क्या डालूं ताकि मेरी संख्या ऐसी बन जाए कि वो 9 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे सर 28 के बाद हमारा 36 है नंबर, जो y से, जो आपका 9 से कट सकता है। तो 36 बनाने के लिए मेरे को y के स्थान पर क्या डालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 8 डाल दो। अगर इसमें मैं 8 डालता हूँ तो 28 और 8 मेरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या मान मिल गए भाई, मेरे को यहाँ पे दोनों काम हो गए। मेरे को यहाँ पे x बराबर 5 भी मिल गया और y बराबर मेरे को 8 भी मिल गया। क्लियर है। अब पूछा गया है अभी मेरे से 3x प्लस वाई का पूछा है। अब 3x प्लस वाई का पूछा है तो 3 पंजे 15, तो ये हो गया, माइनस वाई कितना हमने लिया, 8 लिया, तो 15 माइनस 8, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए डियर स्टूडेंट 78 क्वेश्चन करते हैं। 78 क्वेश्चन देखिए, x की किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये जो दे रखी है 88 से डिवाइड होगी। तो 88 का रूल आपको पता होना चाहिए कि 88 का रूल कुछ होता नहीं है, तो लेकिन 11 अट्ठे तो होता है। तो एक 8 का रूल लगाना है हमें, एक हमें 11 का रूल लगाना है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 8 का रूल अगर लगा दें तो 4 से काम बन जाएगा। देखिए 8 का रूल लगा दें तो 4 से भी काम बन जाएगा मेरा, मेरा 8 से भी काम बन जाएगा, और मुझे लग रहा है मेरा 2 से भी काम बन जाएगा। 8 का रूल मत लगाओ क्योंकि 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप सीधे इसमें 11 का रूल लगाओ। 6 9 1 3 x 0 8, एक छोड़ के एक जोड़, 6 और 1 7, 7 7 और आपका 8 15, यानी 15 प्लस एक्स इक्वल टू
अब ये जोड़ते हैं, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 12, 12 और आपका बस। चलिए अब यहाँ पर भी आप सोचिए कि क्या करना है आपको, कि भाई आपका 12 बन पाया है नहीं, आपका 12 बन पाया है इधर, तो इधर भी 12 बनना चाहिए भाई, इधर 12 तो इधर भी 12, लेकिन आप देख पा रहे हो कि 12 तो बनना पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या करें भाई, 12 बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये बताओ कि क्योंकि 12 बनाने के लिए, इधर भी 12 बनाने के लिए आपको 12 बनाने के लिए कुछ घटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा रूल लाएंगे 11 वाला, कि एक तरफ अगर 12 है तो अंतर 11 बनाने के लिए तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ 2 और 1 3, आपका 23 होना चाहिए। तो इधर 23 बना लो, इधर 23 बनाने के लिए पूरे में आपको पूरा 23 बनाना है, तो 23 बनाने के लिए x का मान आप क्या रखोगे, तो आप रख पाओगे भाई x का मान, आपको 23 बनाना है ना, 8 रख दो, तो 8 हमारा क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या है इसका, 8, 8, 23 और 8 आपका 15, 8, 5 सही, 23 हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखते हैं, भाई ये संख्या है 11 से डिविजिबल है, एन का मान बताना, सिंपल है, 3 4 एन। क्लियर, 3 4 एन, एक छोड़ के एक जोड़ना है, तो आपका 3 प्लस एन आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, एक इसका आंसर आ जाएगा, तो एन का मान 1 रख दो, दोनों तरफ बराबर हो गया, काम खत्म, हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। 80 क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय अंक जो है, ये जो है 99 से विभाज्य है, तो 99 का यानी 11 निम्न 99। अब इसमें दो रूल लगना है, एक तो 9 का लगना है, एक 11 का, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इसमें मैं 11 का ही लगा दूं पहले, मच बेटर है। सही है, तो 8 4 3 9 एक्स 5 3, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे। क्लियर है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई आपका, 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, 11 13 14 15, यानी 15 प्लस एक्स इक्वल टू, इसे जोड़ते हैं, 9 और 4 आपका 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा अभी आपका, 13 और 5 आपका हो जाएगा 18। सिंपल है कि मैं x की जगह क्या रख दूँ भाई, 3 रख दूँ, मेरा काम बन जाएगा। अब आप चाहते हो 9 से भी चेक करना तो चेक कर लो कि 8 4 3 9, x की जगह 3 रखा, 5 3, अब 9 जो बन सकते हैं उन्हें खत्म कर दो, एक तो 9 ये हो गया, 3 और 3 6 और 3 9 ये भी खत्म हो गया, 8 4 12, और 12 और 5 आपका कितना हो गया भाई, 8 4 12, 5, भाई गड़बड़ हो रहा है मामला, क्योंकि 8 क्योंकि 9 वाला फेल हो रहा है, 9 वाला फेल हो रहा है, देखते हैं जरा यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं कर दी। 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 11, 11 13 14, 8 11 11 11, और ये आपका 11 13 14 15, 15 सही लिखा है मैंने, और x यहाँ पर आपका 18, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 8 4 3 9, 8 4 3 9, मैं जरा 8 4 3 9, 8 4 3 9, x 5 3, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कुछ 8 11, अरे सॉरी, ये 8 3 11 और ये 3 14 हो जाएगा ना, हाँ 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ आपका 4 आएगा, सी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी आप फिल कर लीजिए, यहाँ पे अगर एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमने 4 माना ना, 4 हो जाएगा यानी स्टार, यानी ये वाला 4 हो जाए, सही है, सही, तो सही है आपका, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 18 बन जाएगा, नहीं यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81, क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय जो संख्या है ये वाली 72 से विभाज्य है, तो 72 को आप 72 ना समझ के आप क्या समझेंगे भाई, 9 अट्ठे 72 आप इसे समझेंगे। क्लियर है, 9 अट्ठे 72 समझेंगे, लगाते हैं, किसका रूल लगाएं इसमें, 9 का ही लगा दें, पहले 9 का लगा दें, तो 5 और 5, चलिए 5 और 5 आपका 10 15 15 15 16 17 18 19 20, यानी 20 प्लस x की जगह क्या रखें, x की जगह हम 7 रख दें, 9 से आपका मामला बन जाएगा, और 7 रखने पर आपका आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है, सही, क्योंकि 072 बन जाएगा ना, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी आपका 7 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82, यदि 6 अंकों वाली संख्या ये है 88 से 88 से, यानी 11 अट्ठे समझो इसे,
11 अट्ठे समझो। ये तो अंक आपका लास्ट के, तो ये 8 का तो एप्लीकेबल होगा क्योंकि लास्ट में 908 904 दे रखा है। केवल हम 11 वाला रूल लगाएंगे। तो 6 x 2 9 0 4 6 और 7 8 8, यानी ये बना 8 इक्वल x +9 +4, तो 9 4 13, 13 प्लस x। इधर आपका 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए, लेकिन बराबर वाला तो रूल फेल हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या लें, अंतर वाला लें। अगर इधर 8 है तो आप कितना बनाओ दूसरी तरफ, 8 + 11 यानी आप 19 बना लो। और इधर 19 बनाने के लिए, पूरे में 19 बनाने के लिए आपको x की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, आपको x की वैल्यू 6 लेनी चाहिए, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। एक्स के न्यूनतम मान के लिए जिसे इतने में 12 से आप 12 का अगर 12 से विभाज्य हो, 6 दूनी 12 कर ले, 6 दूनी 3 6 18, नहीं 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 कर लो। सही, 3 का रूल हमें पता है, 4 का रूल पता है, 4 के रूल के लिए लास्ट के 2 अंक ऑलरेडी कट रहे हैं, 3 का रूल लगा दो उसमें। तो 3 का रूल यानी अंकों का योग, तो 5 1 7 x 3 2 4, तो 5 और 1 6, 6 और 6 दूनी 12 13, 13 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका भाई 16, 13 14 15 16 16 17 18, 18 और 4 आपका यानी 22, 22 प्लस एक्स। अब बताओ क्या रखें हैं एक्स का मान ताकि संख्या हमारी 3 से कट जाए। तो 22 के बाद जो आपका 3 से कटने वाली संख्या है वो आपकी 3 अट्ठे 24 है, यानी इसमें आप 24 बनाने के लिए आप इसे क्या रख दो, 2 रख दो, तो 2 आंसर इसका क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। चलिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं 83 का आपका सही है या नहीं। 83 का आपका, चलिए 83 का डी क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 वाला। क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक 9 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आपका 3 बचता है, और 6n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आपका क्या बचेगा, सीधे सीधे पूछा है। तो 6n को अगर 7 से डिवाइड लगाते हो तो शेषफल आपका क्या बचेगा। देखो 6 को अगर आप 7 से भाग लगाते हो तो आपका शेषफल 6 ही बचेगा, और अगर n को लगाते हो 7 से डिवाइड तो उसका तो गिवन है हमारा 3 बचेगा, यानी 3 छंग 18। अब मैं देख पा रहा हूँ शेषफल आपका 18 है, लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल छोटा आना चाहिए, यानी जिससे डिवाइड लगा रहे हो ना उससे हमेशा छोटा आना चाहिए, यानी एक बार डिवाइड और लगा दो, यानी 7 दूनी 14 आपका पूरा कट जाएगा, यानी आपका 4 बचेगा शेषफल। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर इसका है। 84 का आंसर देख ले रहे हैं, 84 का बी ही क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखते हैं भाई 85। 10 अंकों वाली एक ये संख्या है आपकी, 88 से 88 को 88 मत समझो, 11 × 8 समझो। क्लियर है, 11 × 8 समझो। तो 8 का रूल हम लगाते हैं पहले, भाई एक्स भी पूछा है यहाँ पे, वाई भी पूछा है, पहले हम 8 का रूल लगाते हैं। सही, तो पहले 8 का रूल लगाएंगे, लेकिन सुनो x + y पूछा है ना, x + y पूछा है, रुक जाओ। 1330 x 5 5 8 y 2, एक छोड़ के एक जोड़ें तो हमारा देखना x एक ही तरफ आएंगे सारे या नहीं, मतलब x एक ही तरफ आना चाहिए। चलिए भाई x एक ही तरफ आएगा। सी, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 4, 1 और 3 4, 4 x छोड़ो अभी, 4 4 9 9, यानी 9 प्लस x प्लस वाई। दूसरी तरफ देखो क्या आएगा, 3 में 0 प्लस करो 3, और 5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 में 8 दूनी 16, 16 और 2 16 17 18। अब इधर 18 है तो इधर भी आप 18 बनाओ, 18 बनाने के लिए आपको दिख रहा है ये तो आपका 9 है, तो x + y जो है दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 1 3 9 हो जाएंगे। 9 तो है मुझे, ये तो आपका 3 3 और 5 3 8, 8 16 17 18, सही है 18 इधर बना, तो 9 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। सी, चलिए 85 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, 85 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 86 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
कि n को 8 से विभाजित किया जाता है, n को 8 से डिवाइड लगाओ तो शेषफल 3 आता है, 6 माइनस n को 8 से डिवाइड लगाओ तो शेषफल क्या आएगा, यानी 6n माइनस 1 को आप 8 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या है। देखो 6 को 8 से भाग लगाओ तो शेषफल आप बोलोगे सर 6, 9 को n 8 से डिवाइड लगाओ तो उसका तो आपका दे रखा है गुणा 3, गुणा में तो गुणा लगा देना, माइनस 1 को 8 से भाग लगाओ तो शेषफल आपका आएगा 8, यानी 3 छंग 18 माइनस 1, 3 छंग 18 माइनस 1 यानी शेषफल आया आपका 17। लेकिन वही बात कि भाजक से छोटा आना चाहिए तो एक बार डिवाइड और लगा दो, यानी 8 दूनी 16 चला जाएगा तो शेषफल आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ गया। 86 का ऑप्शन नंबर 86 का क्वेश्चन का आंसर ए सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या जो इतनी है 88 से विभाजित हुई, तो 88 को 88 क्यों समझ रहे हो, 11 गुना 8 समझो। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद लगाना चाहिए और लगा के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना अगर आपको समझ में आ गया है तो। नहीं समझ में आया तो जो पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिए उन्हें 2-3 बार देखना, कंफर्म है कि समझ में आएगा क्योंकि इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। 72, अब 72 को 72 क्यों समझ रहे हैं हम, 9 अट्ठे 72 समझेंगे, यानी 9 8 72 समझेंगे ना, यानी एक इसमें 9 का रूल लगा देंगे, एक इसमें 8 का रूल लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं इसमें। अब 9 का रूल लगाते हैं, तो 9 का रूल के लिए सबसे पहले तो आप ये 9 जो बन रहे हैं ना, 8 और 1 9, ये भी खत्म करो, सही है, बस इतना खत्म करो। अब 7 8 9 1 ये भी बन जाएगा, ये भी खत्म करो। अब देखो मैं 6x में क्या जोड़ूं कि मेरा जो मामला है वो आपके किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 6 में मैं अगर x की जगह 3 जोड़ दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो 3 ऑप्शन इसका दे रखा है, सही है। और बस 3 ही बन जाएगा, तो 88 का 3 ऑप्शन का 88 का 3 आंसर आ जाएगा, सही, 88 का 3 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा, सही। तो 9 वाली के लिए ध्यान रखना, 9 वाले के लिए आप पहले जो बड़ी संख्या हो उसे आसान कर लेना, ये जितने भी 9 बन सकते हैं उन्हें खत्म कर लेना। जैसे एक 9 ये बना, मैंने खत्म कर दिया, 8 और 1 9 बना, मैंने खत्म कर दिया, 7 और 2 9 बना, मैंने खत्म कर दिया, सही है। बस हमारा ये रह गया सिंपली, इन्हें जोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का, कि 8 अंकों वाली एक संख्या ये दे रखी है 88 से, 88 को 88 क्यों समझ रहे हैं हम 11 गुणा 8 समझ रहे हैं, सही। तो 11 गुणा 8 समझेंगे तो आपका एक 11 का रूल रहेगा, एक आपका 8 का रूल रहेगा, सही। तो जल्दी इसका आंसर करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए, सही। तो चलिए करते हैं, पहले क्या करें इसमें, y का मान, अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा छोटा बड़ा। अच्छा ध्यान रखिए, कभी कभी इसमें ये भी दे देता है कि x का मान जो है बड़ा है या छोटा है y से, इस तरह भी कंडीशन कभी कभी डाल देता है। फिलहाल इसमें नहीं डाल रखा तो हम लगाते हैं। तो पहले हम लगाते हैं भाई, क्या हम लगाते हैं पहले, पहले देख लें एक छोड़ के एक वाला मामले में x एक तरफ पहुंच रहा है, चलिए x एक तरफ, x और y एक जगह पहुंच रहे हैं, ठीक। तो हम लगाते हैं, तो यहीं पे जोड़ लीजिए, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 7 8 9 9 9, यानी 9 9 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर है, इक्वल टू में, फिर देखिए 4 और 4 8 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10, क्लियर है, इतना हो गया। अब ये 10 है तो ये भी 10 बनाओ, सही है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है मान तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये 10 है तो आप ऐसा करो अंतर वाला बना लो, अंतर वाला बनाओगे तो ये 10 है, तो ये पूरा जो मामला है ये पूरा मामला कितना बनना चाहिए, ये पूरा मामला आपका 11 का अंतर बनाने के लिए 11 10 में 11 प्लस करें, यानी आप 10 में देखो साइड में करके देखो, 10 में 11 प्लस करो यानी 22 आपका मामला बन जाना चाहिए। अब ये 22 बनाने के लिए, इस पूरे को 22 बनाने के लिए 22 में से 9 तो यही है आपका, है नहीं, 9 तो यही है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई आपका, 22 में से 9 खत्म करें तो आपका 9 10 11 12, यानी 12, 9 10 11 12 नहीं 13, ठीक है, 9 10 11 12, रुको जाओ थोड़ा गलत कर दिया मैंने, 12 यहीं पे 12 ही आएगा, सही। हम्म, भाई इधर 10 है, एक इधर पूरा 22 बनाना है, तो 22 में से हमारे पास है क्या, 22 में से हमारे पास 9 तो यही है ना, अगर 9 ये है तो हमें 9 9 18 19 20 21 22, यानी 9 10 11 12 13 चाहिए हमें
पूरा। सी हमें इधर क्या चाहिए, हमें पूरा 13 चाहिए। यानी हमें अब ये तो पता चल गया कि जो एक्स वाई का मान है वो आपका, एक्स वाई का मान है वो हमारा, 2 मिनट रुको भाई, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चलिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। ये पूरा क्वेश्चन है और इसमें देखो 88 से डिवाइड देखना, तो 88 को 88 की समझो, 11 88 समझो। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा रूल लगाएं, सबसे पहले हम लगाते हैं 8 का रूल लगा रहे हैं। तो 8 के रूल के लिए लास्ट की 4 संख्या यानी 4y2। अब इसे 8 से डिवाइड होना है, तो 8 से डिवाइड होना है, मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं 8 पंजे 40 काट लूंगा। 40 काटने के लिए मेरे को 2 काटने के लिए मेरे को यहाँ 3 चाहिए, यानी मेरे को y की जगह 4 3 2 चाहिए। 8 पंजे 40 क्योंकि 8 चौक 32, यानी y का मान आपका ये 3 हो सकता है। सही। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को 11 से 11 वाला रूल लगाते हैं। तो 11 वाला रूल लगाने के लिए एक संख्या एक जोड़ के हम जोड़ेंगे, एक छोड़ के जोड़ेंगे। तो 2 और 7 कितना होगा आपके 9, 9 और x और ये, यानी हम लिखेंगे 9 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, फिर ऊपर ये वाला देखते हैं, 4 4 8 8 9 10, यानी इधर है आपका 10। अब इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। अब 10 में से मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने y को ही जब 3 मान लिया तो x प्लस वाई मेरे दोनों मिलकर 1 कैसे हो जाएंगे। तो हम दूसरा रूल क्या लगाएंगे, दूसरा रूल 11 का ये लगाएंगे, 11 वाला ये लगाएंगे, अंतर मेरा 11 होना चाहिए। तो अंतर 11 करने के लिए अगर ये 10 है तो इसमें 10 में 11 जोड़ो, तो यानी ये वाला जो मामला है ये पूरा कितना होना चाहिए, मेरा होना चाहिए ये आपका 10 प्लस 11 यानी 21 होना चाहिए। अब ये पूरा मामला जो मेरा 21 होगा, तो 21 में से 9 तो यही है मेरा, यानी ये टोटल मिला के मेरे कितने होने चाहिए। अच्छा रुको, 9 है, 9 ये है, और 9 में से ये कितना है मेरा, ये तो मेरा 3 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू मैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 20 21, यानी केवल x की वैल्यू मेरी ये हो जाएगी, और y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, और ये सभी मिलके आपके 21 बैठ रहे हैं। अब आपको मान किसका निकालना, 4x, आपको मान निकालना 4x, 4x प्लस 3y का निकालना है। तो x का मान डालिए, x का मान डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36 आ जाएगा, और 3 तियाँ 9 आ जाएगा, और 36 प्लस 9 यानी 9 और 6 आपका 15, यानी 45 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आप आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आगे क्वेश्चन करते हैं 90 वाला। 90 वाला क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी 88 वाला है, अभी इसे आप ट्राई करना खुद करने की। आगे बढ़ते हैं। यदि 6 अंकों वाली संख्या जो ये इतनी दे रखी है 44 से विभाज्य है, 44 का मतलब है 11 गुणा 4 समझेंगे, इसे 11 चौक 44 समझेंगे। एक 4 का रूल लगाना है, 4 का रूल लगा रहे हैं, तो हमें दिख पा रहा है कि y की जगह मैं 1 रख दूँ, मेरा काम बन जाएगा। सी अब 11 वाला रूल लगाते हैं, यानी 15x1, और आपका y की जगह तो मैंने 1 दे ही दिया, और 2, यानी देखो y की जगह ऐसा करते हैं, हमें x प्लस वाई चाहिए ना, यहाँ पे एक छोड़ के अगर एक जोड़ेंगे तो चलो इसे y लिख देते हैं, इसे y लिख देते हैं, हम 4 का रूल नहीं लगाते। सही। तो आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक 6, 6 और 7 8, यानी 8। अब मेरे को ये बताओ 8 ये है तो ये 8 बनाना आसान है, मैं x प्लस वाई इन दोनों की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 7 लिख दूंगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 92 क्वेश्चन देखिए, आसान है।